सीएम और चार डिप्टी सीएम महागठबंधन ने तो अनाउंस कर दिए, आपकी तरफ से तो एक भी नहीं है। मुझे लगता है यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को ना तो ग्लूकोमा हुआ है कि दिखना कम हो जाए, ना हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई मशीन भी नहीं लगाया हुआ मैं देख रहा हूं, तो मतलब सुनता भी ठीक। आप जो कह रहे हैं ना कोई मुद्दा ही नहीं है, ग्लूकोमा हो गया क्या, किसको नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है भाई, और सब सुन भी रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि आपने अभी तक सीएम अनाउंस नीतीश कुमार को नहीं किया। मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 शब्द बोल दीजिए आज। एनडीए मतलब नरेंद्र नीतीश, डी से दमदार, ए से असरदार, मुख्यमंत्री नीतीश। बीजेपी का डर दिखा के हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो, अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो इसीलिए 2 वोट कांग्रेस को, इसलिए वोट 2 आरजेडी को, इसलिए वोट 2 सपा। इसलिए तो मुस्लिम वोट नहीं देता। ना दे ना दे ना दे ना दे, क्या फर्क पड़ जाता है? मुसलमान को वोट देना है दे, नहीं देना है मत दे। चिराग पासवान जो आपके घर के ठीक सामने, आप वहां से ईंट मारे तो उनके घर में पहुंचेगा, वो मार दे तो आप यहाँ पहुंच जाएगा। ईंट मारने का कल्चर आप लोग में, महागठबंधन में एक दूसरे को ईंट मार रहे हैं ना, 243 की जगह 255 कैंडिडेट उतार दिए। चिराग पासवान और जेडीयू में सब ठीक ठाक है, और यही सवाल, क्या जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक ठाक है? ये कह रहे ये चिराग पासवान पैर छू रहे नीतीश कुमार के भरी सभा में, और ये कहते हैं कि ईंट फेंक रहे हैं। ये कल का वीडियो है। महागठबंधन का नैरेटिव बनाने का जिम्मा लिए हुए हैं। नीतीश जी का महागठबंधन को खिला पिला के पाल रहा है कि नैरेटिव बनाओ सतीश बाबू बुढ़ापा में। वहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव हो ही नहीं रहा है, सब निश्चिंत है और ये मान के बैठे कि नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अजय आलोक जी से क्या सवाल करूं, इनकी पार्टी, तो मुझे लगता है कि बस यही पूछा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा कि गांधी मैदान में होगा। दोस्तों, न्यूज डिबेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट हो रही है न्यूज 24 के एंकर मानव गुप्ता के साथ, जिसमें मानव गुप्ता के अलावा 4 और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। आज की डिबेट में राजनीतिक पार्टी के नाम पर केवल बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक शामिल हैं। विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कहने को तो विपक्षी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सबको पता है कि मानव गुप्ता और सतीश के सिंह जैसे पत्रकार विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें अजय आलोक करारा जवाब दिया है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अजय आलोक, सीएम और 4 डिप्टी सीएम महागठबंधन ने तो अनाउंस कर दिए, आपकी तरफ से तो एक भी नहीं है। आप तो पिछड़ गए ना इस रेस में अजय आलोक। मुझे लगता है यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को ना तो ग्लूकोमा हुआ है कि दिखना कम हो जाए, ना हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई मशीन भी नहीं लगाया हुआ मैं देख रहा हूं, तो मतलब सुनता भी ठीक है। तो फिर ये हमारे ग्रुप में एनडीए में सीएम की बात कहां से आ गई? हर नेता हमारा 5 पांडव हम लोग लड़ रहे हैं, और हर ग्रुप का सीनियर टॉप लीडरशिप नीतीश जी में आस्था व्यक्त कर चुका है, उनके नेतृत्व में लड़ रहा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई इशू ही नहीं है। आज भी अमित भाई शाह की बैठक कल ही की रैली में उन्होंने हर जगह हर सभा में लगातार बोला कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार आगे विकास की छलांग लेगा, नीतीश और मोदी के नेतृत्व में। तो हमारे ग्रुप में तो पहली बात कि सीएम की कोई बात ही नहीं है, वो तो इशू ही नहीं है जो कि नैरेटिव बनाया जा रहा है, इशूलेस नैरेटिव है ये एक। दूसरा, ये 4 डिप्टी सीएम और 1 सीएम 5, अरे क्यों भाई, थोड़ा वहां वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, वाईएसआर वाला 6 डिप्टी सीएम 1 सीएम, वीक में 7, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब हो जाता, वैसे ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तीसरी बात आपने कहा हमें परेशानी है, मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया, बिल्कुल परेशानी नहीं है भाई साहब, सारे मुसलमान बना दीजिए, 6 के 6 हिम्मत है तो मैं तो चुनौती देता हूं। 18% वोट आपको लेना है और एक मुश्त लेना है, और भाईजान से बचाना भी है, ओवैसी भाईजान से, तो 4 डिप्टी सीएम अनाउंस करने चाहिए मुसलमानों के, पसमानदा का 1, शेख में 1, जुल्हा में 1, ऐसे अनाउंस कर दीजिए ताकि पूरे मुसलमानों को बटोर लीजिए। वो तो आपने किया नहीं, वो तो आपकी समस्या है, हमारी समस्या है नहीं। सबसे ज्यादा काम मुसलमानों के लिए हमने किया बिहार में, एक भी दंगा नहीं होने दिया 20 साल में, सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी, बजट 500 करोड़ से बढ़ा के 16,500 करोड़ कर दिया नीतीश कुमार ने, है ना। इनका मुस्लिम बच्चों का जितना आपका मदरसा था, शिक्षा था, सबको आधुनिकीकरण करवाया, मरकीजे तबलगा को नौकरी दी, उनका वजीफा बढ़ाया, मौलानाओं का वजीफा बढ़ाया, सब काम किया नीतीश ने। केंद्र में मोदी जी ने हज जाने की संख्या 3 लाख तक कर दी, ट्रिपल तलाक हटा दिया मुस्लिम महिलाओं के लिए, एक से एक काम किया अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन हम वोट हम लोग को नहीं देना है। बीजेपी का डर दिखा के हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो, अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो इसीलिए 2 वोट कांग्रेस को, इसलिए वोट 2 आरजेडी को, इसलिए वोट 2 सपा, इसीलिए तो मुस्लिम वोट नहीं देता। ना दे ना दे ना दे ना दे, क्या फर्क पड़ जाता है? हम तो प्रयास करते रहेंगे, उनके लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे, वोट दें चाहे नहीं दें, लेकिन अपनी विचारधारा भी नहीं छोड़ेंगे।
और इसलिए लगातार तीसरी बार केंद्र में भी हैं, 18 राज्यों में सत्ता में भी हैं। मुसलमान को वोट देना है दे, नहीं देना है मत दे। उनको हम पुचकारने या दुलारने तो जाएंगे नहीं, हम अपनी विचारधारा पे रहेंगे। दुलारने पुचकारने वाले, मुसलमानों को अपना बाप बनाने वाले जो हैं पार्टी, आप उनकी बात कीजिए, वो लोग क्या क्या करते हैं। वो तो अपने परिवार पे कोई गाली भी दे देगा, उसको भी सुनने को तैयार है। मैं चाह रहा हूं, मैं रोज यही कोशिश करता हूं कि बीजेपी प्रवक्ता को सिर्फ 5 शब्द दूं बोलने के लिए, 5 शब्द। आप जो कह रहे हैं ना, कोई मुद्दा ही नहीं है, ग्लोकोमा हो गया क्या, किसको नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है भाई, और सब सुन भी रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि आपने अभी तक सीएम अनाउंस नीतीश कुमार को नहीं किया। मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 शब्द बोल दीजिए अजय आलोक। सब एनडीए जीता तो सीएम नीतीश बनेंगे, एनडीए जीता तो सीएम नीतीश बनेंगे, 6 वर्ड बोल दीजिए, एनडीए खत्म कर दीजिए। एनडीए मतलब नरेंद्र, नीतीश, डी से दमदार, ए से असरदार, मुख्यमंत्री नीतीश। देखिए पूरे 5 शब्दों में खत्म किया है। ओके सतीश के मैं ये कह रहा हूं, ये नीतीश के मामले में ना, इनको हमको लगता है नीतीश का बुखार लगा हुआ है, दिमागी बुखार, इनको भी बीमारी पड़ गया है। आपको बता रहा हूं मैं, ये सिलेक्टिव एमनेसिया के शिकार है। और नीतीश का जब सवाल आता है तो मुझे लगता है स्कीजोफ्रेनिया भी है इनको। अरे आप ये बताओ, नेतृत्व और चीफ मिनिस्टर कभी कुछ, गृह मंत्री कुछ बोलते हैं। आप फाइनल तो बता दो कि आपका नेतृत्व किसका है, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। ये विधायक दल कहां से आ गया भाई? अगर है मुख्यमंत्री का कोई तो आप यहां क्लियर करो। ये न्यूज 24 ही लास्ट राउंड में क्लियर कर दे कि भाई हाँ नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, नहीं तो फिर मैं कहूंगा कल परसों कि आप स्कीजोफ्रेनिया के शिकार हैं। अजय आलोक, देखिए ऐसा है ना कि सतीश जी की प्रॉब्लम कुछ और है। इनको साफ साफ कोई चीज समझा दीजिए, लेकिन तभी वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट इनका कभी जाएगा नहीं। सही पकड़े हैं। अब इनके खुशी के लिए एक और बताता हूं, अभी खबर आई है मेरे पास। सतीश जी, ओसामा साहेब बनने जा रहे हैं आपके उप मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा रहेगा। शहाबुद्दीन के पुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री, वहां गठबंधन की सरकार, बहुत अच्छा सरकार चलाएंगे आप लोग। अरे हम काय के लिए चलाएंगे? चलाना आपको है, हमको कहाँ कुछ करना है। अरे आप ही चला रहे, अरे आप ही चला रहे, बीमारी को एक साल से नैरेटिव बनाने का जिम्मा सतीश के सिंह को दिया हुआ है। एक साल से नैरेटिव, अरे हमको कुछ नहीं है। अच्छा चलिए एक दूसरा सवाल कर देता हूँ। चलिए, महागठबंधन का नैरेटिव बनाने का जिम्मा लिए हुए हैं, तो खाइए पीजिए, अच्छा सरकार। नीतीश जी का ओसामा बनेगा डिप्टी सीएम। अरे सुनिए तो, नीतीश जी का मैं नैरेटिव बना रहा हूं। डिप्टी सीएम बनेगा ओसामा, क्या दिक्कत है? अरे भाई, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? भाई मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा एनडीए में किससे खतरा है? और चिराग पासवान जो आपके घर के ठीक सामने, आप वहां से ईंट मारे तो उनके घर में पहुंचेगा, वो मार दे तो आपके यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं? ये चिराग पासवान और जेडीयू में सब ठीक ठाक है, और यही सवाल, क्या जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक ठाक है? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में। सबसे पहली बात कि ईंट मारने का कल्चर आप लोग में है, महागठबंधन में। एक दूसरे को ईंट मार रहे हैं ना, 243 की जगह 255 कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो ईंट मारना हम लोग पे मत भेजिए। हम लोग मोहब्बत कमल बांटते हैं, कमल का फूल कोमल फूल, अच्छा सहृदय स्वभाव। अरे आप अब चिराग पासवान जेडीयू में ठीक है, कमल मारते हैं, बराबर बीच में नहीं, सुनिए ना, ये कमल, अरे सुनिए, बरौली विधानसभा है, बरौली विधानसभा है जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मंजीत सिंह लड़ रहे हैं। आज ही चिराग पासवान की वहां सभा हो रही है, जाके देखिए कैसे आप बिहार का कवरिंग कर रहे हैं, बिहार पे एनालिसिस दे रहे हैं। और मानक गुप्ता बोलते हैं कि बिहार की बहुत एनालिसिस है, हैं? दूसरी बात, नीतीश कुमार कल जाएंगे चिराग पासवान के 3 कैंडिडेट का कैंपेन करने, जाके वो देखिए, वो भी नहीं देखते हैं। भाई हम लोग क्या नहीं है ये सब। अच्छा, और जेडी एनडीए में बीजेपी को किससे खतरा है? अगर बीजेपी को खतरा होता तो वो एनडीए में रहता। ठीक है, ओके अगला सवाल। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का, अभी सभा का वीडियो अभी आया है। ये देखिए, ये चिराग पासवान पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार के भरी सभा में, और ये कहते हैं कि ईंट फेंक रहे हैं। ये कल का वीडियो है। नैरेटिव ब्रेकडाउन, बिल्डअप इसको कहते हैं, परसों का। वही नैरेटिव बिल्डअप इसको। मैंने ऐसी थोड़ी ना महागठबंधन को खिला पिला के पाल रहा है कि नैरेटिव बनाओ सतीश बाबू बुढ़ापा में। ओके, आनंद विजय बोलिए। आनंद नहीं, क्या अजय आलोक जी, मुझे मैं कल
पूरे मतलब बिहार से घूम के आया हूँ, मानक जी गोपालगंज इलाके में था और वहां से मैंने चुनाव की जमीनी हालत को देखी है। तो मैं तो इन सारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सब मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इसलिए उस पर किसी प्रकार की कोई शंका लोगों में है नहीं। और बिहार में तो मुझे अभी मैं एक ही जिले में घूम के आया हूँ, आगे और स्थिति पता चलेगी। वहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव हो ही नहीं रहा है, सब निश्चिंत है और ये मान के बैठे हैं कि नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और सब लोगों की जिज्ञासा इस बात में भी थी, ये जानना चाह रहे थे लोग कि राहुल गांधी कहाँ हैं। ये प्रश्न जरूर आया, आपने प्रश्न पूछा अजय आलोक जी ने कि राहुल जी हैं कहाँ। और जो आप आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी और राहुल ने सीएम के मुद्दे पे फंसा दिया, मुझे तो लगता है कि वो दोनों बीजेपी के ट्रैप के शिकार हो गए। बीजेपी ने इतना स्टेक हाई कर दिया कि गठबंधन में मार मच गई कि पहले सीएम के नाम की घोषणा करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मुझे तो लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी के ट्रैप में फंस गई और तेजस्वी को घोषित कर दिया, और उसी ट्रैप के शिकार अब ये लोग फिर हो जाएंगे जब वो अभी बीजेपी थोड़े दिनों में ये नारा भी लगाने वाली है। ऐसा मुझे कल बिहार में महसूस हुआ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी जो आप मुसलमानों का परसेंटेज टॉप बैंड में दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कुछ दिनों बाद इस ट्रैप में भी शिकार होंगे। आप देखिएगा आने वाले दिनों में कि वो मुसलमानों को आगे करने का प्रयास करेंगे और उसमें और नुकसान होगा उनका। तो ये जो राजनीति का एक पहलू है, मुझे ऐसा लगता है, अजय आलोक जी से क्या सवाल करूं इनकी पार्टी, तो मुझे लगता है कि बस यही पूछा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा कि गांधी मैदान में होगा। बताइए भाई अजय जी। समारोह बिल्कुल, शपथ ग्रहण निश्चित तौर पे गांधी मैदान में होगा और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा। और एनडीए की लगातार ये 2005 के बाद लगातार 2025 में भी सरकार बनने जा रही है। ये एकदम यथार्थ सच है, ग्राउंड रियलिटी है। हमारी कोशिश है कि हम 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ें, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को सब पता है कि एनडीए की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन जनता में भ्रम फैलाने के लिए यह लोग बार बार मुद्दा उठाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर बिहार में एनडीए की तरफ से सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।